नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हाजी अली में इबादत पर इंसाफ की मांग और इन सब के बीच आस्था का हक अपनी जगह, लेकिन इसके साथ ही अब नया विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तृप्ति देसाई को बाहर में ही मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश के बाद अब हाजी अली में तृप्ति देसाई को आगे बढ़ने पर रोक दिया गया है। हाजी अली की दरगाह में 2011 से पहले तक महिलाएं मजार तक जाती थी, लेकिन नया ट्रस्टी आने के बाद नियम बदल दिया गया है। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। सवाल नंबर 1 जिस पर हम चर्चा करेंगे, हाजी अली में महिलाओं को प्रवेश का हक क्या मिलना चाहिए? बुनियादी सवाल है। मजहब के नाम पर महिलाओं की आस्था पर आखिर चोट क्यों की जाती है? महिलाओं पर ही तमाम प्रतिबंध क्यों? धर्म तो ये नहीं कहता। कालिक की धमकी से ओवैसी की पार्टी ने क्या अपमान किया है? तीसरा सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, कई लोग कह रहे हैं। इधर चौथा सवाल ये होगा कि मंदिरों के बाद मजार में प्रवेश की मुहिम प्रचार स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है क्या सिर्फ तृप्ति देसाई का? मुस्लिम मसला होने से सियासी दलों ने इस पर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि हर कोई सेक्युलरिज्म का कार्ड खेलने की वजह से ऐसे मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचता है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आस्था का हक मांगने के लिए एक तरफ लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ उसी श्रद्धा पर सियासत भी है। कोई कहता है पहुंचेंगी तो मुंह पर कालिक पोत देंगे, वरना तमाम अन्य बड़ी पार्टियां इस पर चुप्पी साधे बैठी हैं। आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। भूमाता ब्रिगेड की अगुवा तृप्ति देसाई अगले पड़ाव पर हैं। 3 मंदिरों में महिलाओं को पूजा की इजाजत दिलाने के बाद मुंबई के मशहूर हाजी अली दरगाह में मजार तक महिलाओं के प्रवेश की लड़ाई लड़ रही हैं। दरगाह के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है, माहौल में हलचल है, जरा असमंजस भी। शनि शिंगणापुर, नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर और कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में पूजा के बाद उनकी निगाह हाजी अली दरगाह में महिलाओं को इबादत की बराबरी का हक दिलाने पर टिक गई है। उनकी इस मुहिम पर अलग अलग सियासी सुर हैं। धर्म के जो कानून कायदे नियम हैं तो उनके ऊपर ये छोड़ देना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि इबादत को सियासत का रूप देकर नाहक विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। हाजी अली दरगाह के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कवानीन बनाए हैं और उन्होंने वहाँ पे औरतों के लिए एक अलग सेक्शन और अलग रास्ता बनाया हुआ है, तो उसको सबको फॉलो करना चाहिए। मुंबई की हाजी अली की दरगाह पर यह विवाद बहुत पुराना नहीं है। करीब 400 साल पुरानी इस दरगाह में हाजी पीर अली की मजार भी है और मस्जिद भी। समंदर में एक टापू पर बने इस दरगाह में सभी धर्मों के लोग आते हैं। 2011 से पहले यहाँ किसी के लिए भेदभाव नहीं था। मार्च 2011 में नए ट्रस्टी के आने के बाद मजार वाले हिस्से में महिलाओं के जाने पर पाबंदी लगा दी गई। दलील ये दी गई कि महिलाओं का किसी भी कब्र के पास जाना इस्लाम के खिलाफ है। मुस्लिम महिलाओं के कुछ संगठन भी इसका विरोध करते रहे हैं और इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल है। 3 मंदिरों में कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद तृप्ति के हौसले बुलंद हैं, इसीलिए वो मंदिरों के बाद अब दरगाह तक दाखिल हो रही हैं। मयूरेश गणपति के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रईस शेख साहब जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो सीधे जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जावेद आनंद जुड़ेंगे जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के, और जाकिया सोमान जिन्होंने दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि हाजी अली की दरगाह तक महिलाओं को जाने दिया जाए। इसी के साथ मुफ्ती मंजूर सियासी साहब भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले शेख साहब आपके पास आना चाहती हूँ। क्या डर सताता है, कौन सी फिक्र सताती है, क्यों इतने परेशान हो जाते हैं जब कोई महिला ये कहती है कि दरगाह तक जाएंगे? देखिए, कोई फिक्र नहीं सताती, लेकिन इस्लाम में जिस तरह से गुंजाइश दी गई है कि आप अगर महिला है या आप पुरुष है, दोनों के लिए एक जगह बनाई गई है, दोनों के लिए नियम बनाए गए। पुरुष के लिए भी कई ऐसी चीजें हैं जो पुरुष नहीं कर सकते, महिला कर सकती है। आज अगर इस्लाम ये कहता है कि मज़ार के ऊपर या किसी कब्रिस्तान के अंदर महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, ये एक मजहबी बात है।
इसको एक सेकंड छेड़कर रईस साहब, बहुत करोड़ों लोगों की आस्था को छेड़कर आप कहते हैं जी, आपने कहा बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिससे पुरुष को रोका जाता है? देखिए, महिला जब शादी करती है तो उसको हमारे यहाँ पर मेहर मिलता है, उसको वो अधिकार मिलता है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे। किसी पुरुष को मेहर नहीं मिलता। बात हो रही है यहाँ, महिला को वो स्थान दिया गया है। धर्म और भगवान के बीच नहीं, धर्म और पूजा, इस्लाम एक जिंदगी का तरीका है। इस्लाम एक जिंदगी का तरीका है। नहीं, इस्लाम एक जीने का तरीका है। मैं दीवार कोई नहीं बना रहा, दीवार वही इस्लाम जिसको वो भी जरिया मानना चाहती है अपने खुदा तक पहुंचने के लिए, उस पर पाबंदी कौन लगाता है? ये सवाल है कि आप जब दरगाह में कोई महिला जाना चाहती है, कोई नहीं लगाता। हाँ, ये ट्रस्टी लगा रहे हैं ना, आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। ये जो ट्रस्टी हैं हाजी अली के, वो लगा रहे हैं। का अधिकार है। आपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसकी इजाजत पहले थी, अगर आपकी जानकारी कम है। आपका पहले मैं भ्रम तोड़ दूं, ट्रस्टीज जो कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस ऑफ शरिया कर रहे हैं, वो इन अकॉर्डेंस ऑफ शरिया कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं और ये अधिकार उनको है। आप अपने स्टूडियो में क्या हर किसी को आने दे रहे हैं? आप एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। नियम हर किसी के लिए जिंदगी में होता है। महिलाओं का अपमान नहीं है, ये महिलाओं के स्थान को कोई कम नहीं किया जा रहा है। इस्लाम में, शरिया में अगर एक प्रिस्क्राइब्ड वे है जिंदगी का, उसको फॉलो किया जा रहा है। आप क्यों मानते हैं कि ये महिलाओं के अधिकार को लिया जा रहा है? इस्लाम में महिलाओं के लिए बहुत बहुत इज्जत है और बहुत उनके लिए स्थान है। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन चीफ पब्लिसिटी स्टंट के लिए, चीफ पब्लिसिटी स्टंट, रईस जी, आपकी सोच समझ पर बड़ा अफसोस हो रहा है। आप अफसोस मत कीजिए मेरी सोच के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर। ये मैं मेरी सोच। रईस जी सब प्लीज एक सेकंड मुझे भी बोल लेने दीजिए। आपको दरगाह में और स्टूडियो में जहां पर प्रोफेशनल काम हो रहा है वहां पर फर्क नहीं दिख रहा है? मतलब एग्जांपल्स भी दीजिए सर, तो कुछ ऐसे दीजिए ना कि कुछ समझ में आए बात। हमारे साथ अब जाकिया सोमान भी जुड़ गई हैं। जाकिया सोमान नंबियार ने ही याचिका दायर की है इसके खिलाफ। मैं चाहती हूँ जाकिया जी कि आप रईस जी की बातों का जवाब दें। उनका कहना है कि इस्लाम एक जीने का तरीका है और शरिया के हिसाब से ही ट्रस्टीज ने ये नियम रखा है। सबसे पहले मैं हमारे मजहब की बात रखूंगी। हमारे मजहब में, कुरान में अगर देखें तो मानव जाति की उत्पत्ति की जो परिकल्पना है, वही वो उस परिकल्पना में ही अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों को बराबर बताया है। जो परिकल्पना है उसमें अल्लाह ने ये कहा है कि हमने पृथ्वी पे मानव जाति की रचना की है और साथ ही साथ मानव को रचने के बाद हमने उनका एक जोड़ीदार भेजा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि हमने मर्द की रचना की है और जोड़ीदार के रूप में महिला को भेजा है, या कि उसकी पसली से हमने महिला को बनाया है। ये परिकल्पना नहीं है। जो मानव प्रजाति की पूरी उत्पत्ति की जो परिकल्पना है, वहीं से इस्लाम का संदेश बराबर शुरू होता है। कुरान शरीफ में इतने सारी ऐसी आयतें हैं जहां अल्लाह मर्द और औरत दोनों को एड्रेस करके बात कहता है और ये कहता है कि अच्छे काम करने वाले मर्द और अच्छे काम करने वाली औरतें, बुरे काम करने वाले मर्द और बुरे काम करने वाली औरतें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि औरत मर्द को बराबर एड्रेस किया गया है। तो अल्लाह की तरफ से औरत और मर्द के बीच में कहीं भी भेदभाव नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है? जवाब दीजिए रईस जी। प्रॉब्लम खड़ी वहां होती है कि जो धार्मिक, मैं मेरी बहन जो कह रही है उससे इत्तेफाक रखता हूँ। जो सोचते हैं, जो ट्रस्टीज होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, जिन्हें लगता है कि अब तो बस पूरा का पूरा मेरे हाथ में है। मैं आपको कहना चाहूंगा, ट्रस्टीज जो कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद शरिया कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि अगर मेरी बहन कहती है कि मर्द और औरत को बराबर बनाया किया, उनसे पहले मैंने ये बात कहा कि इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आप मेरी बहन से पूछिए कि उनको जाकर किसी आलिमा से कंसल्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ पर लेडी स्कॉलर्स भी हैं। जो इस्लाम में कारण बताया गया है कि जब एक मर्द के सामने औरत आती है कब्रिस्तान में या मज़ार के सामने, तो उस कब्र को तकलीफ होती है। और ये मैं नहीं कहता। आज आप इस टीवी स्टूडियो में चाहते हैं कि मैं एक आलिम का रोल प्ले करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी बहन को मैं एडवाइस करूंगा कि किसी भी आलिमा से जाके बात कर लें इसके बाद। नहीं, अगर
मतलब आपके और पास आज आप कर क्या रहे हैं, ये मतलब आपके पास मेजॉरिटी जानकारी की कमी है, आप नहीं जानते कहाँ पे लिखा है ये? मेरी जानकारी की कोई कमी नहीं है। तो बताइए ना सर, कहाँ लिखा मैं वो है रोल नहीं प्ले करना चाहता जो मेरा नहीं है। मैं एक फॉलोअर हूँ और मेरी परवरिश में ये मुझे बताया गया है, मेरे आलिमों ने मुझे बताया है कि जब तुम अब कब्र पे जाओगे तो दुआ करोगे और कब्र पे जाकर किस तरह से पेश आना है, और वहां पर लेडीज को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ये चीज मैं मानता हूं, ये मेरी जिंदगी, मेरे इस्लाम का हिस्सा है। ओके, और इस चीज को आज तमाशा बनाकर एक तृप्ति देसाई आती है, स्टंट करती है कैमरेस की वजह से, और इसको एक इश्यू बनाती है। हाईकोर्ट में याचिका है ना, और हमारा तो कहना है कि इस्लाम और शरिया में कहीं पे भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जाकिया, मैं चाहती हूँ आप जवाब दें उनकी बात का। जी मैं फिर और अगली बात रखूंगी, वो भी मैं कुरान शरीफ के हवाले से ही रखूंगी। कुरान शरीफ में जो इबादत का जो घर है उसकी जो परिकल्पना है, तो जो हमारे प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके घर का ही एक हिस्सा था जो कि इबादत गाह था, जिसको हम मॉडर्न जमाने में हमारी आम भाषा में जिसको हम मस्जिद कहते हैं। तो वो एक उनके घर का ही हिस्सा था, और उस घर के वो हिस्से में कई सारे ऐसे दरवाजे थे, और दरवाजे आयशा, जो हजरत आयशा हैं, उनके कमरे की तरफ भी थे, और जो हजरत थी उन सब की तरफ भी थे। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी इबादत गाह में आने से औरतों के ऊपर हमारे जो हुजूर थे उनके जमाने में कहीं भी कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन जो प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जब पितृसत्ता से भरी हुई सोच हमारे मजहब के ऊपर थोप दी जाती है। आप किसी भी आलिम को पढ़ लीजिए, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के आलिम हो, चाहे वो और भी दुनिया भर में और भी बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उसमें भाई साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि उसमें मर्द भी शामिल है, औरतें भी शामिल है। तो आप उनमें से जितने भी प्रोग्रेसिव आलिम्स हैं, सुलझे हुए आलिम्स हैं, उनकी आप कमेंट्रीज पढ़िए, उनके आप तर्जुमे पढ़िए, तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आएगा कि औरत या मर्द में कहीं भी कुरान में भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो ये हम जो हमारे समाज में देखते हैं। मेरी बहन को मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि आप अलैहि सल्लम के मस्जिद के दरवाजे जो है उनकी खानकाहों तक जाते थे, और कहीं भी मस्जिद के अंदर जो है आयशा मारे रज़ियल्लाहु ताला नहीं आती थी। और आप जो कह रही हैं कि मैं प्रोग्रेसिव आलिम्स की बात करूं, आज मुझे बताइए 99.9% ऑफ मुस्लिम्स, आज उनकी ओपिनियन एक तरफ, और ये छोटी सी माइनॉरिटी जो प्रोग्रेसिव। जावेद आनंद जी, क्या ये सही दावा है? एक सेकंड रईस साहब, जावेद आनंद जी, क्या ये सही दावा है? उनका कहना है कि 99.9% मुस्लिम ये चाहते हैं कि किसी भी महिला की दरगाह तक एंट्री नहीं हो। जी, ये बात तो कुछ ऐसी हुई कि जब इस्लाम धर्म पैदा हुआ था तो 99.999% इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं थे। ये जो है तो जो बात कह रहे हैं ये रूढ़िवादी बात कर रहे हैं। हालांकि मैं जो आज आपके सामने इस स्टूडियो में हूँ, मैं हाजी अली सबके लिए फोरम की तरफ से हूँ, और ये फोरम जो है तो सेकुलर डेमोक्रेटिक पुरोगामी संस्थाओं ने मिलकर बनाया है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में शामिल हैं। हाँ। हमारा ये दावा है, हमारा ये मानना है कि ये धार्मिक सवाल है ही नहीं। जैसे कि शनि शिंगणापुर के प्रश्न में परंपरा और ट्रेडिशन वगैरह की बात हो रही थी, वैसे ही यहाँ पे भी परंपरा की बात है। बल्कि मज़े की बात तो ये है कि 5 साल पहले तक हाजी अली दरगाह में परंपरा ये थी कि औरतें ठीक वहाँ तक जा सकती थी, अंदर मज़ार तक, जहाँ तक मर्द जाते थे। बिल्कुल। आज भी हाजी अली से 5 किलोमीटर दूर माहिम दरगाह है, मखदूम बाबा की दरगाह है, वहाँ पे आज भी वही सिस्टम चालू है, वही सिलसिला है। ठीक है, आनंद साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे कि कुछ दिनों पहले तक, कुछ सालों पहले तक जब होता था तो सही था, आज भी कई जगहों पर हो रहा है, तो क्या वहां पर गलत हो रहा है? क्या धर्म की आड़ में इसे गलत ठहराना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शायद सिर्फ एक प्रथा है जिसकी वजह से ये चला आ रहा है? इन्हीं सवालों को सामने रखेंगे। बस चूंकि जावेद जी आपकी बात बीच में रोकी थी, सवाल ये है कि जब रईस शेख या कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आते हैं, कहते हैं हम तो चेहरे पे कालिक पोत देंगे, क्या होना चाहिए? तृप्ति देसाई का जाना क्या
अपने आप में सांकेतिक मैडम, रूप से मैंने सही कभी है या ऐसा नहीं? नहीं कहा कि काली पहुंचना नहीं, चाहिए। आपने नहीं बोला है, मैंने कहा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, आपने ये नहीं कहा है, आपने सिर्फ गलत कहा है इसे। जावेद जी, तृप्ति देसाई का जाना सही है या गलत है? ये जो है तो जहाँ तक जाने का सवाल है, मैं दो बात स्पष्ट कर दूं क्योंकि उसको लेके आज मीडिया में काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। हमारा फोरम जो हाजी अली सबके लिए था, उसका प्रोग्राम सिर्फ जो है तो धरना हाजी अली के करीब निकट करना था और वहीं पे शुरू होना था, वहीं पे ख़त्म होना था। फोरम की तरफ से किसी डेलीगेशन को आज दरगाह में जाने का कोई प्लान नहीं था। आप सपोर्ट करते हैं या इसके अगेंस्ट है सर, ये बताइए ना। आपका फोरम क्या चाहता है वो बाद में बात करेंगे। आपका क्या कहना है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, आप मेरी बात तो खत्म होने देंगे कि नहीं खत्म होने देंगे? सर ब्रेक का वक्त हो रहा है, आपसे गुजारिश कर रही हूं कि सर अपना स्टैंड क्लियर करें। मैं आपके आपका जवाब बड़े क्लियर शब्दों में देने वाला हूं। इस बात की हमारी तृप्ति देसाई से 2 घंटे पहले भी बात हुई थी। इसके अलावा तृप्ति देसाई व्यक्तिगत रूप से या अपनी संगठन की तरफ से अगर वहां जाती हैं तो उन्होंने ये कहा था कि हम दरगाह में आज की तारीख में सिर्फ वहां तक जाएंगे जहां तक महिलाओं को जो है तो जाना आज भी परमिटेड है। मुझे लगता है कि उनको पूरा हक था वहां जाने का। हमारे फोरम को लगता है कि हमारा प्रोग्राम भले ही ना हो, उनका पूरा हक था वहां जाने का। और ये शिवसेना और MIM और समाजवादी पार्टी आज एक ही मंच पे खड़े होकर उनको मुंह काला कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, हम उसको कंडेम करते हैं। ठीक है जावेद जी ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, हक है ये। तृप्ति देसाई पब्लिसिटी स्टंट या सिर्फ एक आप कह सकते हैं कुछ मंदिरों में दरगाहों पर जाकर दिखावा कर रही हैं, ऐसा कई लोगों का कहना है। लेकिन इन सब के पीछे बड़ा सवाल ये है कि क्या महिलाओं का हक धर्म की आड़ में मारा जा रहा है और कम से कम आवाज उस ओर बुलंद हो रही है। ब्रेक। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की